नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा बाबर बेग साहब। 20 साल तक उन्होंने शोबिस की दुनिया जान रखी। 1999 में वो जब शोबिस में आए, 2019 तक का इनका सफ़र था। उसके बाद इस शोबिस को खुदाफिज उन्होंने क्यों कहा, और जब खुदाफिज कहने का जो मकसद है उसमें खिदमत इंसानियत के नाम की एक फाउंडेशन उन्होंने मुतारफ़ कराई। ये जज्बा उनमें आया कैसे? इस फील्ड को लोग आज सोशल जो दुनिया है सोशल मीडिया की, उसमें देखना पसंद करते हैं, उसमें ज्वाइन करना पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने 2019 में उसे खुदाफिज कह दिया। पहला तैनू तेरे पैरों ते खिलारना है, उस तो बाद तेरी हसीयत उस चौधरी बख्त खान दे बख्तां नालों ऊंची करनी है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ है शॉर्टकट में, ये मेरे वालिदैन की तरबियत है। और मुझे बचपन से ही मेरे अंदर वो एक दिया जो वो मेरी वालिदा ने जला दिया कि इंसानों से मोहब्बत, खिदमत इंसानियत, और जो अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है उसका बड़ा मकाम है। तो फिर ये जज्बा मेरे अंदर पैदा हो गया। तो शोबिज़ में आने से पहले ही मैंने ब्लड देना शुरू कर दिया था अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ताकि मैंने एक आयत पढ़ी थी कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो सो मेरे अंदर ये जो जज्बा है ये जाग गया, और मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए इतना अजर व अज़ीम रखा है कि आप एक इंसान को एक ब्लड बैग दे दें तो आपने पूरी इंसानियत का भरम रख लिया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मतलब इतनी आसानियाँ रखी हैं, बख्शिश के इतने बहाने रखे हैं कि इंसान अगर चाहे तो एक लम्हे में अपनी ज़िंदगी की काया पलट सकता है। अल्लाह ने करम किया ताकि जिस रोज़गार से बंदा वाबस्ता होता है वहाँ से अगर आपको अच्छा रोज़गार मिलता है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह आप पे मेहरबान है। तो वहाँ शोहरत भी मिली, मैं कामयाब एक्टर भी ठहरा, मैं बिग कॉमेडियन भी बना, मैं फ़िल्म में विलन भी कामयाब बना, मैं फ़िल्म में हीरो भी कामयाब बना। लेकिन फिर साथ साथ मेरा दिल जो है, मतलब वो स्टार्ट पे जिस आने से पहले जो बात थी मेरे अंदर, तो यही लगन मेरे अंदर चलती रही। और मेरा जो बेटा है इस वक्त, बड़ा बेटा मेरा, उसकी 21 साल उम्र हो चुकी है। तो इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें वो 10 बैग जो है डोनेट कर चुका है। कितनी फिल्में आपने इस 20 साल दौर में की? मैंने दर्जनों मूवीज़ की हैं जी पाकिस्तान की, उसमें मुख्तलिफ मैंने करैक्टर किए हैं। हीरो भी किया है, विलन भी किया है, साइड विलन भी किया है, मतलब सेकंड विलन भी किया है, फर्स्ट भी किया है। तो स्टेज ड्रामे जो हैं वो अनगिनत, पाकिस्तान के जितने बड़े डिवीज़न हैं, पाकिस्तान के जितने बड़े सिटीज़ हैं, सब में मैंने बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर। फिल्म आपने कौन सी की जिसमें ज़्यादा? जी आखिरी फ़िल्म मेरी ताबिशाह थी जो 2019 में रिलीज़ हुई है, पंजाबी मूवी थी ये मेरी। तो इसमें मैंने हीरो का पार्ट किया था, और 2019 से बाद मैंने काम नहीं किया। मैं मुकम्मल तौर पे ये एक अदारा अल्लाह की मदद से वजूद में आ गया, खिदमत इंसानियत। तो खिदमत इंसानियत के प्लेटफॉर्म पे आजकल मैं सुबह शाम इसी पे काम कर रहा हूँ। खिदमत इंसानियत पे अगर बात की जाए तो इसमें आपने, मैंने देखा शोबा जात, इसमें पार्लर का शोबा बनाया गया है, सिलाई मशीन का। इसका क्या ये तरीक़ाकार है? ये कोई फ़ंड भी ले रहे हैं या इसकी कोई फ़ीस रखी गई है मकूल? कंप्यूटर कोर्सेज़ जो है बाहर मुख्तलिफ़ फ़ीसों पर कर रहे हैं, ये मुकम्मल फ्री है, तो इसे स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं? फरहान साहब, इस पर कुछ दोस्त हैं हम जो मिलजुल के ये सारा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो अल्लाह की मदद शामिल है, क्योंकि इंसान इरादा करता है और अल्लाह मदद करता है और काम हो जाता है। इसमें जी हमने जो मुस्तहिक गरीब और बिल्कुल यतीम बच्चियां जो हैं, बिल्कुल गरीब घराने से, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है जी ये। जो बच्ची भी सीखना चाहे, हमारा मकसद है कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके पैदा करना, बच्चों को पाँव पे खड़े करना। ख़ास तौर पे हमारी बेटियों को जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बनती है। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें ऐसी एजुकेशन दें, हम उन्हें ऐसे काम सिखाएं, ऐसा हुनर दें जो कल को वो अपने घर में बैठ के अपनी चार दीवारी के अंदर रह के ही वो खुद कफील हों और वो अपना रोज़गार बाइज़्ज़त जो है वो कमा सकें। ना उन्हें किसी ऑफिस में जॉब मांगने जी घर से बाहर जाना पड़े, ना कुछ जॉब मांगनी पड़े, ना किसी ऑफिस में जाना पड़े, तो वो अपने घर में रह के। तो जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके पास फ़ीस नहीं होती या उनके पास वसाइल नहीं होते, उन्हें कोई छोड़ने वाला नहीं होता। तो हमने ये जो हमारा मोहल्ला है इसमें बड़ी ज़रूरत थी। तो ये आपको बज़ाते खुद आप जानते हैं ये कितना बड़ा एरिया है। तो हमने यहाँ ये सेंटर बना दिया है। बच्चियों को एक तो सहूलत है घर में,
मतलब मोहल्ले में, गली में, नज़दीक तरीन से जितने मोहल्ले हैं सब से बच्चियाँ जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी, मैंने इंटरनेशनल विज़िट किए हैं जी, तो अभी भी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आगे भी काफ़ी विज़िट है मेरे, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मैं जाऊँगा। लेकिन हमारा जो ये भी काम है खिदमत इंसानियत का, ये भी तकरीबन हम कई ज़िलों तक कर रहे हैं जहाँ से हमें कॉल आती है, डोर टू डोर भी हम जाते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-2.5 साल के अरसे में 100 से ज़्यादा बच्चियों की जो शादियां हैं उसमें भरपूर जो है हमने तावन किया है। इस महीने मार्च में भी फ़िलहाल अभी हमारे पास 10 तारीख को 2 शादियां हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके अलावा भी कोई ऐसे आप जानते हैं पब्लिक फिगर अभी भी जो लोग खिदमत इंसानियत जैसी तंजीमें जो है वो चला रहे हैं, लाहौर लेवल पे बड़े बड़े नाम हैं, तो उनको जानते हो? चूँकि जो फीमेल्स हैं ज़्यादा के पॉलर्स हैं, जो मेल हैं उन्होंने कोई ना कोई बिज़नेस जो है बना रखे हैं, तो कोई ऐसी भी कोई है जिस तरह मुकम्मल आपने इस शोबे को बाइकआउट कह दिया और सिर्फ खिदमत इंसानियत के काम पर लग गए हैं? हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनमें आप कह लें कि हमारे जवाद वसीम साहब हैं, वो बाकायदा तौर पे सामने तो नहीं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम 24 आवर खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ रहते हैं। 400 से ज़्यादा शोबिस के जो एक्टर हैं उनको उन्होंने हज करवाया है और बहुत सारे लोगों को दायरा इस्लाम में लेके आए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त, अच्छा हमारे सुहेल अहमद साहब हैं, तो सुहेल अहमद साहब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये बताने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह वो लाखों रुपया जो है हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की उन्होंने महीने लगाए हुए हैं। एक उनके पास ऐसा बंदा है जिसका पूरे महीने में यही काम है कि वो जो लिफाफे हैं वो लोगों को जो है पहुंचाने। मतलब तो बेग साहब ये बताइएगा कि अभी तक आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं या सीखने वाली कितनी तादाद है इस सारे शोबाजात में? कुरान पढ़ने वाली भी हैं जो इसमें दर्स दिया जा रहा है, तो ये सारे कितना इसमें? अभी हमारे पास अफरान साहब चूँकि सिलसिला नया शुरू हुआ है, तो अभी हमारे पास जो है 50 के लगभग जो है वो स्टूडेंट्स हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है? इनमें आप कह लें कि कुछ हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें उसमें ये है कि लड़कियों ने वो जो चीज़ें साथ लानी होती हैं, कपड़ा लाना होता है, ये वो मतलब उन्होंने अपना लेके आना था। फीस वगैरह पैसे कोई? जी हाँ, जो लड़की मुस्तक है, यतीम है, बिल्कुल 1 रुपया भी उसने नहीं देना, फ्री ऑफ कास्ट है ये सारा कुछ उसके लिए। वो आके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सीखे। कोई भी लड़की ऐसी है, हाँ हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये है, हर बंदा कहता है मैं हकदार हूँ, तो यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हकदार का हक उस तक क्यों नहीं पहुँचता, क्योंकि उसमें जो लाइन लगी होती है उसमें जो 95% लोग होते हैं वो हकदार होते नहीं, लेकिन वो हकदार बन जाते हैं। तो हमें ये चाहिए, मैं दूसरों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल से कि भाई जो हकदार हैं आप खुदारा उनका हक उन तक पहुँचने दें, ताकि अगर देखें ना मैं हकदार नहीं, मैं छोड़ूंगा तो किसी के पास जाएगा ना, तो जब मेरे सोर्स भी हैं, तल्लक भी हैं, तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं किसी के पास कैसे जाने दूंगा? तो ये हमारे मुआशरे में बड़ा अलमिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हकदार जो हैं वो हक लें, जिनका हक है, जिनको लगता है, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनके लिए है, उन तक जाए। अपने ज़ाविये से ना खुद बन जाएंगे मैं हकदार हूँ। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।